गाइस, तो ना ये दोपहर हो चुका है। आज जुम्मा का दिन है और आज हम सब ने जाना था डीमार्ट। हम सब ने नहीं, एक्चुअली मुझे और अप्पी और अब्बू को जाना था डीमार्ट। तो सुबह ही अब्बा ने डिसाइड कर दिया था कि 2 से 3 बजे के बीच में मैं आ जाऊँगा। और हमारे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था कि आज हम सबको डीमार्ट जाना है। मैं बार बार सबको बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। फिर कोई नहीं, यहाँ पे ना ज़ोहर पढ़ लिया था हमने और कुछ 3 बज रहा है अभी। और ज़ोहर पढ़ने के बाद हमने खाना खाई और उसके बाद जस्ट काम ख़त्म करके आराम ही कर रहे थे कि दरवाज़े पे दस्तक आई अम्मी की कि फटाफट से रेडी हो जाओ, अब्बा पार्किंग में रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और फटाफट से मैं तो नकाब लगा के रेडी हो गई हूँ, अप्पी का वेट कर रही हूँ, बस अप्पी आ जाती है तो हम निकलते हैं। आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग की ब्लॉग्स और बहुत मज़ेदार की रेसिपी में मैं आके शेयर करने वाली हूँ। आज बहुत कुछ डिसाइड किया था तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अब्बू के साथ डीमार्ट में। हम घर से निकल चुके थे शॉपिंग के लिए और यहाँ पे लिफ्ट के लिए हम वेट कर रहे थे। थैंकफुली लिफ्ट जल्दी ही आ गई, वरना फिर कितने देर लग जाती है लिफ्ट आने में ही। बट ये दोपहर का वक्त है इसलिए शायद लिफ्ट जल्दी आ गई। और यहाँ अब्बा कार के अंदर हमारा वेट कर रहे थे और कार बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश हुई है, तबाही वाली बारिश। तो उसको देख कर कोई जज नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बिना शॉपिंग हो ही नहीं सकती है किसी चीज़ की। तो बोली थी मैं नहीं आऊँगी। आप चाहते हो मैं जाऊँ? आप चाहते हो मैं जाऊँ? हाँ, बट फिर भी मैं चलूँगी। तो यहाँ पे अब्बू ने हमें पिक कर लिया है और अब हम जाने लगे हैं डीमार्ट के लिए। कुछ शॉपिंग होगी और मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने बाई की है। और ये मेरे अब्बू बाजू में ही बैठे हुए हैं। मुझे बोल रहे थे तुझे घर पे चले जाना चाहिए, तू क्यों आई है? क्योंकि सुबह अब्बा मस्ती कर रहे थे कि तुझे नहीं लेके जाऊँगा, इसलिए। बट कोई नहीं, मेरे बिना कोई शॉपिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ मैं और मेरे बाबा छोटी मोटी नोक-झोंक करते हुए निकल चुके थे। वैसे मेरे और मेरे अब्बा के दरमियाँ बहुत नोक-झोंक होती है और बहुत मस्ती भरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे ज़िंदगी भर इसी तरह नोक-झोंक होती रहे। और मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आती है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, हमारी जो अपोजिट रास्ते पे से जाती रहती हैं कार्स या फिर जो भी रोड है वो हमेशा खाली रहती है, और जिस साइड हम रहते हैं उस साइड इतनी गंदी ट्रैफिक लगी होती है। बट कोई नहीं, जैसे तैसे रेंगते रेंगते हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचे। लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हमारी अपोजिट डायरेक्शन वाली रोड है जो वो खाली थी और हम ट्रैफिक में फंसे पड़े थे। और ये अभी से नहीं, बचपन से ये चीज़ें होती है। बचपन से नोटिस कर रही हूँ ये चीज़ होती ही है जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग शुरू कर दी थी, जो कि हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग थी नॉर्मली। तो यहाँ पे हमने जो भी पहले दाल वगैरह थी, राइस, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली थी। वैसे राइस तो अब्बा ही लाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, तो राइस हमने यहाँ से नहीं लिया था। बट जो भी चीज़ें चाहिए थी अम्मी ने लिस्ट बना के रखी थी, तो वो चीज़ें हमने ले ली और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लगे थे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मेरी छोटी सी ज़ादी के लिए एक बॉटल चाहिए था मुझे, तो वो मैं सर्च कर रही थी। और यहाँ पे अब्बा फटाफट से हमें जल्दी जल्दी कहते हुए कि जल्दी जल्दी चलो ताकि अब्बा का कोई ज़्यादा बिल ना आए। फिर भी हमने बहुत अच्छा खासा बिल बना दिया था। और यहाँ पे फ्लावर्स इतने अच्छे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट अभी तो मैंने नहीं बाई किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी फुर्सत में जाके अच्छी खासी फ्लावर्स में लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन था। और यहाँ पे कुछ क्लिप्स थी और बहुत अच्छी थी, बच्चों के लिए भी हेयर बैंड्स वगैरह थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं और अप्पी ने क्लिप्स देखा था और अप्पी ने तो 2-3 क्लिप्स बाय भी किया था। और बस यहाँ पे जो नॉर्मल हमारी शॉपिंग शुरू हो गई थी वो सारी चीज़ें हमने ले ली थी। और यहाँ पे स्टेप से मैं उतर रही थी क्योंकि मुझे लिफ्ट में डर लगता है, बट कोई नहीं हो चलता है, कभी कभी लिफ्ट भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचे फ्लोर पे रह रहे हैं तो हमें लिफ्ट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना फिर से मेरे और मेरे अब्बा के बीच फिर से नोक झोंक शुरू होने लगी थी। हम दोनों बात करते हुए और खाते पीते मस्ती करते हुए यहाँ पे से घर के लिए रवाना हो चुके थे। और पता नहीं कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब मुझे मेरे अब्बा हैं और उनके साथ नोक-झोंक करना, मस्ती करना, लड़ाइयाँ करना, प्यार मोहब्बत करना बहुत पसंद है। क्योंकि ये ही वाहिद शख्स हैं जो ये सारे नखरे उठाते हैं और दुनिया में जितने भी वालिद हैं वो सारे अपनी बेटियों के नखरे नज़ाकत उठाते हैं। इसलिए ही बेटियाँ अपने वालिद से ज़्यादा क्लोज़ होती हैं और बेटे शायद माँ से, क्योंकि माँ उनके नखरे उठाती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं वेदर दिखा रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली हरियाली है पूरी, कितना ग्रीनरी हुआ है। और बस हम घर पे पहुंच चुके थे और सारी चीज़ों को हमने सेट कर दिया, हमने सारी चीज़ें रिफ़िल कर दी। और ये छोटी शहज़ादी आ गई थी सामानों का मुआयना करने की क्या क्या चीज़ें आई हैं।
तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, तो यही मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था 1 गिलास में, जिसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर ऐड करके इसे डिज़ोल्व होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था ईस्ट 1 चम्मच मैंने ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया था 4 कप फ्लावर एक पॉट में, और इसे अच्छे तरीके से हमने छान के लिया था। और इसमें हमें ऐड कर देना है सॉल्ट, और 1 एग हम ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद जो हमने एक्टिवेट होने के लिए ईस्ट रखा था वो ऐड कर देंगे। 5 से 7 मिनट में ईस्ट एक्टिवेट हो गई थी, तो ये हमने ऐड कर अच्छा सा हमें इसमें डो लगा लेना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मसलते हुए एक डो लगाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत कर ही लेनी है, क्योंकि कभी कभी तो हम मेहनत करते हैं। और अगर आप मेरे तरीके से पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाएंगे ना, तो मैं 1000% श्योरिटी देती हूँ कि बाहर से पिज़्ज़ा लाना आप छोड़ देंगे, और विदाउट ओवन, विदाउट मोल्ड, किसी भी चीज़ के बिना आप घर पे आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं बहुत ईजी स्टेप से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी ऐड किया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऑयल ऐड करना भूल गई थी। उसके बाद अच्छे से मैंने आटा गूंथ लिया था और इसे इसी पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था ऑयल लगाने के साथ साथ, ताकि ये स्टिक ना हो। तो हम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे तरीके से राइस हो जाए। और आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड भी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बटर ले लिया था, गार्लिक को मैंने क्रश करके ऐड किया था, ऑरिगेनो चिली फ्लेक ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर भी ऐड किया था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पार्सले लीफ होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया ही ऐड कर दिया था। 5 से 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो डो है अच्छे तरीके से राइज हो चुका था, और इसे भी अब हम मसल लेंगे वापस से एक बार अच्छे तरीके से। और तो मैं आप ऑयल लगा लें अगर ये स्टिक हो तो, बट अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इतना भी स्टिक नहीं होगा हाथों में, क्योंकि हमने इसे ऑयल लगा के ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा डो राइस हो चुका है और रेडी हो चुका है कट होने के लिए पार्ट्स में। तो मैंने इसे कट कर लिया था अपने साइज़ के मुताबिक कि मुझे कितने साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना था। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पेड़े बना दिए थे एक एक, और इन सभी चीज़ों को हमें इस तरीके से गोला गोला करके साइड में रखते जाना है। तो मेरे पापा तो कभी पिज़्ज़ा खाते नहीं है, और उन्होंने बाहर का पिज़्ज़ा तो आज तक नहीं ट्राई किया है, और घर में मैं कभी कभी बनाती हूँ तो भी वो जल्दी खाते नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते और उन्हें पसंद भी नहीं है। बट आज जो मैंने बनाया हुआ था ना, ट्रस्ट में गाइस, उन्होंने खाया और इतनी तारीफ़ें की हैं। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने पिज़्ज़ा खाया घर पे कि हाँ ठीक है चलो खा लेता हूँ, आज इतनी मेहनत से मेरी बेटी ने बनाया है। तो मेरे पापा ने खाया था और उन्हें बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे ना हमने एक प्लेट ले लिया था, और उस पर मैदे का मक्के का आटे का हमने इसमें ऊपर से डस्टिंग कर दी थी, और इस तरीके से एक एक पेड़े हम रख के इस तरीके से पिज़्ज़ा शेप देते जा रहे थे। मैंने चारों पिज़्ज़ा एक साथ ही बना लिया था, ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े, और एक साथ ही इसे बनाकर मैंने ऊपर से टॉपिंग रख दी थी। तो इससे पहले हमें फॉर्क की हेल्प से छेद कर लेना है, ताकि ये फूले ना और अच्छा सा हमें पिज़्ज़ा मिले थिन क्रस्ट। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से हम फॉर्क की हेल्प से छेद कर देंगे, और उसके बाद हम ऊपर से ऐड करेंगे पिज़्ज़ा बेस। तो यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक कोई भी पिज़्ज़ा बेस ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो होममेड पिज़्ज़ा बेस भी ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस, बट मैंने तो रेडीमेड ही ऐड कर दिया था इसके ऊपर। इस तरीके से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे चारों ओर अच्छे तरीके से। वैसे तो चारों ओर ही गोल गोल हमें इसे स्प्रेड करते जाना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना ना बड़ी सेटिस्फाइंग लगती है, बहुत मज़ा आता है पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग है वो करते हुए। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत रिलैक्स और सेटिस्फाइंग लगती है। वैसे आपने कभी आज तक पिज़्ज़ा घर पे बनाया है तो कमेंट करना, और अगर नहीं बनाया है तो रेसिपी फॉलो करके बनाना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अब थोड़ी सी कंजूसी करते हुए ना हम पहले थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। हमने कंजूसी बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कंजूसी करें, आप अपने मुताबिक ज़्यादा कम ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ मैं कुछ इतना डालना था, मैंने उतनी चीज़ें ऐड की हैं। अब ऊपर से मैंने कुछ टॉपिंग ऐड कर दी थी। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और ऑनियन पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैंने कैप्सिकम और ऑनियन ऐड कर दिया था इस तरीके से स्लाइस कट करके। वैसे पिछली बार मैंने ना इतनी बढ़िया और इतने मज़े की ना पनीर पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, और वो रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और बेहतरीन किस्म का पनीर पिज़्ज़ा बना हुआ था घर पे ही। ज़रूर से वो रेसिपी भी ट्राई करना, देखना फुल वीडियो, और वो रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाना, तो बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा आप भी अपने घर पे बना सकते हैं, और मार्केट से लाना तो भूल ही जाएंगे। यहाँ पे ऊपर से मैंने और चीज़ ऐड कर दिया था,
और उसके बाद मैंने ऊपर से मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दिया था और सारी टॉपिंग मैंने एक साथ ही की थी ताकि बार बार एक एक करना ना बैठे। तो अगर आप भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो इस तरीके से ही बनाएं तो बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम बेकिंग का काम शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि बिना ओवन के हम बनाने वाले। यहाँ पे मैंने पैन को हीट कर लिया था, ऑयल ग्रीस करके पेपर ऐड कर दिया, उसके बाद पिज़्ज़ा प्लेस कर दिया उस पर और इसे हम बेक होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। बहुत लो फ्लेम हमें रखनी है। और यहाँ पे हम गार्लिक ब्रेड बना रहे थे तो हमने मिक्स कर लिया था बटर के बैटर को और इस तरीके से हमने स्प्रेड कर दिया था हमारे डो पे जो हमने रेडी किया हुआ था। सेम डो से आप गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, स्टफ गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं और सेम डो से आप चाहे तो ब्रेड और पाव भी बना सकते हैं। बस हमें पानी की जगह पे मिल्क ऐड करना है, इससे बहुत रिच फ्लेवर आता है पाव के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से स्प्रेड कर दिया था गार्लिक बटर को और उसके बाद ऊपर से ऐड कर दिया था भर भर के चीज़, क्योंकि हम बना रहे थे चीज़ स्टफ गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे आप चाहे तो कुछ वेजीज भी ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद चीज़ के मुताबिक, बट मुझे नहीं ऐड करनी थी तो मैंने नहीं ऐड किया था। और उसके बाद इस तरीके से हम इसे सील कर देंगे और हमारा गार्लिक ब्रेड है ये भी रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। अगर आप चाहें ओवन में भी बेक कर सकते हैं और चाहे तो मेरी तरह आप पॉट में भी या फिर पैन में भी इसे बेक कर सकते हैं। वैसे पॉट या पैन में भी आप, पॉट और कुकर में भी आप इसे बेक कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो मुझे बहुत आसान लगता है इस तरीके से पैन में बेक करना, तो इसलिए मैं पैन में ही बेक करती हूँ। तो यहाँ पे ना 12 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 12 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया था और हमारा पिज़्ज़ा रेडी था। एक एक करके मैंने सारे पिज़्ज़े भी बेक कर लिए थे और एक एक करके मैं सबको देती जा रही थी, क्योंकि गरम गरम ही सबके सामने सर्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट में मैं खुद खाने बैठी थी तो यहाँ पर ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। मैं थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर रही थी ऑरिगैनो और इसे कट कर रही थी और ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। आप ना चीज़ पूल देखना और इसका थिन क्रस्ट देखना और बैक साइड से भी आप देखना कि कितना बेहतरीन बना है। वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोग को शो करूँगी। ये देखिए, पहले तो चीज़ पूल देख लो, बैक साइड से भी अच्छे तरीके से कुक हुआ है और इसका क्रस्ट भी देखिए कितना मस्त है, कितना बेहतरीन है। तो घर में बिना ओवन के आप इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना सकते हैं, वो भी मार्केट जैसा। अब पिज़्ज़ा खाने के बाद हम यहाँ पे बेक करने लगे थे गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड ऊपर से तो कलर नहीं आ पाया था अच्छा खासा, बट कोई नहीं, कलर्स मैटर नहीं करता है। और हमारा बस गार्लिक ब्रेड अच्छे तरीके से कुक हो गया था, वही ज़्यादा बेहतरीन था। ये तो इतना गर्म था कि कट नहीं हुआ जा रहा था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैंने थोड़ा ठंडा होने का वेट किया, बट ठंडा होने के बाद ना मैं इसे जब इस तरीके से खींच रही थी ना तो चीज़ पुल बहुत कम आया था, बट जब गरम गरम हमने इसे इस तरीके से अलग किया था ना तो बहुत चीज़ पुल आया था। तो ज़रूर से रेसिपी ट्राई करना, कमेंट करके ज़रूर ना आपको मेरी एक रेसिपी कैसी लगी और मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।